बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मतलब कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए फिर हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से थोड़ा सा। देखें, ये एक कंडक्टर है, फ़र्ज़ करें इस कंडक्टर का बैटरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं जो ऑन दी एवरेज राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, और कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी लें तो वो ज़ीरो के बराबर आएगी, या किसी एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी लें तो वो ज़ीरो आएगी। क्यों? कभी वो इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, फिर उधर ही आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है सारे इलेक्ट्रॉन्स की। और नेट फ्लो ऑफ करंट भी ज़ीरो है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, तो नेट फ्लो ऑफ करंट भी इसमें ज़ीरो है। जब इसी कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करता है और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जो है यूनिफॉर्म एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, इसकी वैल्यू 10⁻³ या 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक होती है, बहुत ही कम। और ये जो थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इनकी वेलोसिटी की, 10⁻⁴ से लेकर 5 मीटर्स पर सेकंड तक, या बाद बुक्स में ये लिखा है सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड तक। तो एवरेज की बात नहीं कर रहे, वैसे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वेलोसिटी जो है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक होती है। इतनी कम क्यों हो जाती है? जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हम एवरेज ले रहे होते हैं, तो कभी वेलोसिटी ज़्यादा, कभी किसी एटम से टकराकर वेलोसिटी कम होगी, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसलिए इनकी जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की क्या आती है, बहुत ही कम आती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आती है। अच्छा, इस वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है ये VD = I/NAE है। ये फार्मूला आपकी बुक में तो नहीं है, इसकी डेरिवेशन BSc में हम करवाते हैं, लेकिन इसमें ये बात याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जब किसी वायर में से गुजरने वाला करंट स्टेडी होगा, यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी का कम होना, यानी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब करंट कांस्टेंट बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो। और अगर करंट यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेडी नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर हम ये कहते हैं कि जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो लार्ज है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हम यहाँ पर कह रहे हैं ना, इसके लिहाज से ये इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म करंट के एतबार से, स्टेडी करंट के एतबार से। जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ये देखें यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, स्मॉल, इस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत। और इस जगह पर इसी वायर का, ये वायर एक साइड से थिन है, एक साइड से थिक है, तो इस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया जो है वो कम है, एरिया स्मॉल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी इस जगह पर। अच्छा, ये सिर्फ उस वक्त है जब स्टेडी करंट फ्लो कर रहा हो, यूनिफॉर्म करंट। और अगर करंट यूनिफॉर्म फ्लो ना करे तो फिर क्या होगा? फिर हम कहते हैं, ये देखें, ये हमने 5-5 वोल्ट की फ़र्ज़ करें बैटरी एक तार के साथ लगाई, यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था और इधर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया, लेकिन इन दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रही। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों सेम रही, आइए देखते हैं। देखें, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इन्वर्स रिलेशन होता है कि जितना तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस एरिया को कह रहे हैं, ये जो इसकी बाउंड्री के अंदर एरिया आता है, ये सारा गोलाई के अंदर जो एरिया आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब हुआ ये कि इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो गई,
जब इस वायर में रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बढ़ गया, क्योंकि रुकावट कम होगी। रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट को कहते हैं। रुकावट कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने लिखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर बढ़ गया था। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा, इसको परसेंटेज व्यू की जो है थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए सारा। जी, इस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुई। यही हमने लिखा, ए इंक्रीज़ किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ की। जब रुकावट डिक्रीज़ करेगी तो करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब दो चीज़ें इंक्रीज़ हुई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज़ हुआ तो ऊपर करंट भी इंक्रीज़ हो गया। ये देखें, एरिया इंक्रीज़ तो करंट भी इंक्रीज़। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, जब रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा हो जाता है। तो ए और आई दोनों ज़्यादा हैं। जितने टाइम्स आई बढ़ेगा उतने टाइम्स ए बढ़ेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें, जितने टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतने टाइम्स आई बढ़ जाएगा। इनकी रेशो सेम रहेगी, इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने टाइम्स एरिया बढ़ेगा उतने टाइम्स करंट भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है वोल्टेज के बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें, आई की जगह पर वी ओवर आर लिख सकते हैं। ओहम्स लॉ ये था, वी इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू वी ओवर आर। तो आप इस आई की जगह पर वी ओवर आर लिखेंगे तो वो आर नीचे जाकर इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी वी ओवर आर ए एन ई। तो वोल्टेज के बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी जाए तो ये फार्मूला बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर के कम करने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम, रेजिस्टेंस कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर्स की ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर किसी वायर की लेंथ कम कर दें फिर क्या होगा। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत सारी बातें मैं बताया जा रहा हूँ, लिखी नहीं हुई यहाँ पर, कॉपी पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी तार ज़्यादा लंबी होती रहती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। तो लेंथ वायर की ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई ना समझ आए फिर क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह दोबारा इसको जब वो डिस्कस करने की। अल्लाह हाफ़िज़।